देखिए आज हम लोग प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिशत को अंग्रेजी में परसेंटेज कहते हैं। प्रतिशत का अगर हिंदी में अर्थ हम लोग निकालें तो प्रति का अर्थ हो गया एक और शत का अर्थ हो गया 100, यानी प्रति सैकड़ा, प्रति 100। इसका मतलब हो गया 100 में एक कर सकते हैं। दूसरा अगर हम अंग्रेजी में इसका खंड करें तो पर का मतलब एक से है और सेंट का मतलब है सेंचुरी से बना हुआ है। तो पर मतलब एक और सेंचुरी मतलब शतक, यानी एक शतक। 100 में एक परसेंटेज का अर्थ है। यहाँ हम लोग इसको देखेंगे एक सामान्य भाषा में इसको हम लोग कहते हैं 100 में कितना। 100 में परसेंटेज का अर्थ ये लगाते हैं 100 में कितना। 100 में जितना होगा हम लोग उतना प्रतिशत करते हैं। प्रतिशत जैसे यहाँ पे है आपका 100 में एक यानी 1%, ये 100 में 2 यानी 2%, और 100 में यक्स यानी x%। 100 में यक्स इसका मतलब हो गया x%। तो इस तरह से इसको हम लोग इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। प्रतिशत एक ऐसी भिन्न होती है, प्रतिशत एक ऐसी भिन्न होती है जिसका हर 100 होता है। जैसे 1/100 को 1%, 2/100 का हर 100 है तो 2%, x/100 का हर 100 है तो उसको हम लोग x% लिख सकते हैं। आइए हम लोग परसेंटेज की एक धारणा पता हो गई। अब हम लोग परसेंटेज पे एक सवाल देखते हैं। मान लीजिए कि राम ने अंग्रेजी का पेपर दिया और पेपर का पूर्णांक कितना था, 100 था, और उसका प्राप्तांक उसने पेपर में उसको मिला कितना, 20 नंबर। तो राम को कितने प्रतिशत अंक मिले, राम को उस परीक्षा में कितने प्रतिशत। इसका मतलब 100 में 20 मिले हैं तो इसका मतलब कितना प्रतिशत, 20%। राम को अंक मिले कितने प्रतिशत में, 20%। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सीता ने 200 नंबर का पेपर दिया और सीता को मिला कितना, 50 अंक। तो सीता को 200 में 50 अंक मिला तो इसका मतलब 100 में कितना मिला होता, 200 में 50 मिला तो 100 अगर नंबर का पेपर होता तो कितना मिलता, उसका आधा होता। तो 50 का आधा कितना होगा, 25, यानी सीता का प्राप्तांक प्रतिशत हो गया 25%। फिर आगे हम लोग चलते हैं। सुरेंद्र ने हाई स्कूल की परीक्षा में 600 पूर्णांक में से 450 अंक प्राप्त किए। तो सुरेंद्र ने हाई स्कूल की परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, सुरेंद्र ने हाई स्कूल की परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो अंक प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग निकालते हैं प्राप्तांक गुणे 100। किसी संख्या का प्रतिशत निकालना होगा तो उस संख्या का गुणा 100 में करेंगे। प्राप्तांक गुणे 100 और बटे कुल अंक या पूर्णांक। तो प्राप्तांक कितना है, 450 गुणे 100, कुल अंक कितने हैं, 600। तो यहाँ 2 0 से 2 0 कट गया और 6 से इसको काट दिए। 6 7 42 बचा 3 और 0 30 हो गया। तो 6 5 30, यानी कितना परसेंट सुरेंद्र को मिला, 75% मिला। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन ये लेते हैं। 2000 रुपये का 15% ज्ञात कीजिए। 2000 रुपये का 15% ज्ञात कीजिए। तो 15% ज्ञात करने के लिए हम लोग लिखते हैं 2000 का 15%। का मतलब होता है गुणा। तो 2000 गुणे 15% 15, और प्रतिशत का मतलब बटे 100, 15/100। तो 2000 गुणे 15/100, 2 0 से 2 0 खचाक हो गया, बचा कितना, 20 गुणे 15। तो 15 दूनी 30 और 1 0 ये वाला 300 रुपया। इसका मतलब 2000 का 15% कितने रुपया होगा, 300 रुपये। इसी तरह से आगे हम लोग देखिए क्वेश्चन। यह आपका क्वेश्चन है 50 रुपये 400 रुपये का कितने प्रतिशत है। ज्ञात कीजिए कि 50 रुपया 400 रुपये का कितना प्रतिशत है। तो इसका हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि माना 400 का कितना प्रतिशत। तो यहाँ से हम लोग क्या माना 400 का x%। 400 का x% कितना रुपया होता है, 50 रुपये। तो हमने लिख दिया 400 का x% बराबर 50। तो यहाँ 400 का मतलब गुणा x% का मतलब x बटे
100 बराबर हो गया 50। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो खचाक हो गया, इधर बचा 4 उधर बचा 50। 4 से काटेंगे 50 को तो 12.5 बार में कटेगा, 12 चौके 48 होगा, 12.5 चौके 50 होगा। तो यक्स बराबर कितना प्रतिशत? 12.5%। तो 50 रुपया जो है 400 का 12.5% है। इसको हम लोग सिंपली ऐसे भी लगा सकते हैं, 50 गुणे 100 और बटे कुल जितने का पूछ रहा है कुल अंक या कुल रुपया। यहाँ हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, 100 चौके 400, 4 बचा, 4 से काटेंगे, 12 चौके 48, दशमलव देंगे, दशमलव देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो गया, तो 4 पचे 20 यानी 12.5%। तो आगे हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन और देखेंगे। 6,000 रुपया राजू जो है 6,000 रुपया प्रति माह कमाता है। राजू की मासिक आमदनी 6,000 रुपये है। राजू 1 महीने में 6,000 रुपया कमाता है। उसके वेतन में 10% कमी हो गई। उसके वेतन में कितने परसेंट कमी हो गई? 10% कमी हो गई। तो उसका नया वेतन बताइए। तो इसको हम लोग ज्ञात करने के 2 तरीके। ये पहली विधि इधर है, 6,000 का 10% निकालेंगे। 6,000 का 10%, 10% मतलब 10/100। 0 से 0 इधर कट गया, 0 से 1 0 इधर कट गया, कितना आ गया? 600 का मतलब गुड़ा, तो 600 गुणे 1 यानी कितना हो गया? 600 रुपये। अब हम लोग नया वेतन 6,000 रुपया पुराना था, उसमें से 600 कम हो गया, तो 6,000 में से 600 घटा दिए, कितना हो गया? 5400 रुपये। फिर हम लोग दूसरा तरीका देखेंगे। दूसरा तरीका है, उसके वेतन में कमी कितनी हुई है? 10%। तो पूरा वेतन को हम लोग 100% माना जाता है, तो 100 में से 10 घटा देंगे तो कितना आएगा? 90%। तो यहाँ हम लोग दूसरे तरीका से निकालेंगे, 6,000 गुणे 90%, 90/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट गया, यहाँ पे बचा 1 जीरो, उधर 1 जीरो, यानी 2 जीरो उतर गया। फिर 9 छके 54, 5400 रुपये। तो 5400 रुपये इधर से भी आ रहा है, 5400 रुपया इधर से भी आ रहा है। तो एक सवाल हम लोग ले लेते हैं, ये आप लोग इस सवाल को लगा के और कमेंट करिएगा। मोदी जी को एक चुनाव में 1 लाख वोट में से, कितने वोट में से? 1 लाख वोट में से 48,000 वोट मिले। मोदी जी को एक चुनाव में 1 लाख वोट में से 48,000 वोट मिले। तो बताइए कि मोदी जी को उस चुनाव में कितने प्रतिशत वोट मिले? कितने प्रतिशत वोट मिले? आप लोग इसका आंसर कैलकुलेट करके और वीडियो में कमेंट करिएगा। तो आज हम लोगों ने यूपी पुलिस के लिए, और ये प्रतिशत जो है कि यूपी पुलिस में या फिर आपके उसमें एसएससी में या आरआरबी में सारी परीक्षाओं में आता रहता है। तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने चेहरा नहीं दिखाया है, आप लोग चेहरा पिछले वीडियो में देख ही सकते हैं। मैंने बहुत से वीडियो बनाए हुए हैं, तो उसमें से आप लोग देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।